दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आने वाले साल में गोल्ड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरह बदल सकता है। और अगर आपने उसको गलत टाइम पर परचेज किया तो आपको हजारों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना। तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 2026 के सबसे बड़े सवाल पर, क्या अभी गोल्ड खरीदने का सही फैसला है या कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको राय नहीं दूंगा, बल्कि डेटा, मार्केट फंडामेंटल्स, ग्लोबल ट्रेंड्स और एक्सपर्ट लेवल एनालिसिस के साथ आपको पूरी क्लियरिटी के साथ सब चीजें बताऊंगा, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि गोल्ड को अभी खरीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम समझते हैं गोल्ड की असली स्टोरी को, कि लोग गोल्ड को क्यों खरीदते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि सोने की वैल्यू और बाकी चीजों से कितनी ज्यादा ऊपर है, और यह कोई सामान्य मेटल नहीं है। हम इसको तीन चीजों का सिंबल मान सकते हैं। पहला हो गया वेल्थ, एंड दूसरा हो गया सेफ्टी, एंड तीसरा हो गया स्टेबिलिटी। थोड़ा हम इनके मतलब को समझ लेते हैं। नंबर एक पे आता है वेल्थ, यानी सोना जो है ना, वो अमीरी और संपन्नता का सिंबल है, जो आपकी फाइनेंशियल पावर को दिखाता है। एंड दूसरा हो गया सेफ्टी। सेफ्टी यानी सोना बुरे टाइम में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, इसलिए इसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एंड तीसरा हो गया स्टेबिलिटी, यानी सोना टाइम के साथ साथ अपनी कीमत स्टेबल रखता है, इसलिए लंबे टाइम के लिए फाइनेंशियल मजबूती का प्रतीक है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोल्ड सिर्फ जेवर नहीं रहा, वो एक भावनात्मक लगाव बन चुका है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो गोल्ड का सिर्फ एक काम है, आपकी वेल्थ को बचाना, बढ़ाना बिल्कुल नहीं। यानी गोल्ड रिस्क इंश्योरेंस है। 2026 में डर ज्यादा है, इसलिए यह सवाल और जरूरी हो जाता है कि क्या गोल्ड लेना समझदारी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, गोल्ड ट्रेंड्स, प्राइस एंड साइकोलॉजी और पिछले 15 साल की हकीकत। अगर हम 2010 से 2025 तक का डेटा देखें तो उसमें गोल्ड की प्राइस लगभग 3 गुना हो चुकी है। 2013 से 2018 में प्राइसेस स्टेबल थी, लेकिन गिरावट बिल्कुल भी नहीं आई। 2020 में इतिहास का सबसे बड़ा जंप। 2023 से 2025 में ग्लोबल इन्फ्लेशन और बार्स ने प्राइसेस को ऊपर धकेला। इसका मतलब यह है कि गोल्ड कभी क्रैश नहीं होता, सिर्फ पहुंच लेता है और फिर नई ऊंचाई बनाता है। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग गोल्ड की तरफ उतना भागते हैं। आने वाले 2 साल में अनसर्टेनिटी से भरे हुए हैं। अब जानते हैं तीसरे पॉइंट को, 2026 ग्लोबल इकोनॉमी और गोल्ड को कैसा फायदा मिलेगा। नंबर 1, यूएस इंटरेस्ट रेट्स। 2026 में रेट कट्स की उम्मीद है। जब ब्याज दरें गिरती हैं, एफडी और बॉन्ड्स कम रिटर्न देते हैं और गोल्ड डिमांड बढ़ती है। नंबर 2, चाइना वर्सेस यूएस टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन गोल्ड को सपोर्ट करता है। नंबर 3, इन्फ्लेशन अभी खत्म नहीं हुई। इन्फ्लेशन 2026 तक मॉडरेट रहेगी, गोल्ड हेज का काम करेगा। नंबर 4, सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग। पिछले 2 साल में सेंट्रल बैंक ने इतना गोल्ड खरीदा है जितना पिछले 50 साल में नहीं खरीदा था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, क्या अभी गोल्ड खरीदना महंगा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं गोल्ड बहुत ऊपर है, गिर सकता है। तो चलिए इस लॉजिक को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। गोल्ड की कीमत कभी परमानेंट महंगी या सस्ती नहीं होती। यह 4 चीजों पर डिपेंड करती हैं, ग्लोबल रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी, इन्फ्लेशन। और हम इन्हीं 4 चीजों के मतलब जान लेते हैं। नंबर 1, ग्लोबल रिस्क। दुनिया में युद्ध और कोई मुसीबत, अनिश्चित बढ़ने का डर। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट्स। बैंक से पैसे उधार लेने या जमा करने पर लगने वाला ब्याज। नंबर 3, करेंसी। किसी देश का पैसा जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। नंबर 4, इन्फ्लेशन। जब समय के साथ हर चीज की कीमतें लगातार बढ़ने लगती हैं और पैसे की खरीदने की ताकत घटती है। और ये चारों फैक्टर्स अभी कह रहे हैं गोल्ड नीचे से ज्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में करेक्शन हमेशा आता है। 2 से 5% गिरावट पॉसिबल है, इसलिए टाइमिंग परफेक्ट भले ना मिले, लेकिन स्ट्रेटेजी परफेक्ट होनी चाहिए। नंबर 5, क्या अभी बाय करना चाहिए या नहीं। अगर आपका गोल्ड लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल तक का है तो आप बिल्कुल गोल्ड को बाय कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड हमेशा बढ़ता है। और अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं तब भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो में गोल्ड रहने से हमेशा वॉलेटिलिटी कम होती है। और यहाँ भी मैं आपसे हाँ बोलूंगा, आप इन्फ्लेशन से सिक्योर रहना चाहते हो। और अब बात करते हैं जहां आपको गोल्ड बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए।
अगर आप 1 से 2 महीने में प्रॉफिट चाहते हैं तो आप गोल्ड को बाय मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में न्यूज इम्पैक्ट से गोल्ड कभी भी 1 से 2000 पर 10 ग्राम तक गिर सकता है। और अगर आप सिर्फ ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट का ही सोच रहे हैं तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के चार्ज लगते हैं। वो भी हम क्लियर समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला तो हो गया मेकिंग, मतलब वो अतिरिक्त खर्च होता है जो ज्वेलर सोने को डिजाइन करने और काट छाट करने और उसको तैयार करने के लिए लेता है। मतलब सोने को गहने का रूप देने की मेहनत और डिजाइन का खर्च, जिसको हम मेकिंग चार्ज बोलते हैं। अब आता है दूसरे नंबर पे वेस्टेज। इसका मतलब होता है गहना बनाते समय थोड़ा सोना कट जाता है, पिघलता है या खराब होता है, इसी को वेस्टेज कहते हैं। मतलब गहना बनते समय जो सोना खराब या कम हो जाता है और उस पर जो चार्ज लगता है उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की, प्योरिटी डाउट। इसका मतलब होता है जब आपको यह भरोसा ना हो कि ज्वेलर ने जो सोना आपको दिया वो पूरा 100% असली या उतने कैरेट का ही है, जो उसे कहते हैं प्योरिटी डाउट। मतलब सोना कितना शुद्ध है इसको लेकर शक करना, इसको हम बोलते हैं प्योरिटी डाउट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, कि गोल्ड प्राइस प्रोडक्शन 2026 से 2027 तक की। अगर आप एक्सपर्ट की माने तो 2026 एंड तक इंडिया में गोल्ड 78,000 रुपये से 85,000 रुपये पर 10 ग्राम तक जा सकता है। यानी दुनिया भर में सोने की कीमत 1 आउंस ओजेड आपके लिए $2500 से $2700 के बीच पहुंच सकती है। दोस्तों, जो मैंने अभी 1 आउंस ओजेड बोला था उसका मतलब भी समझ लेते हैं कि यह क्या होता है। 1 आउंस ओजेड यह एक वजन नापने की इकाई है जिसका यूज स्पेशली सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं को नापने में किया जाता है। 1 आउंस ओजेड लगभग 28.35 ग्राम। मतलब अगर कोई कहता है 1 ओजेड गोल्ड तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा 28.35 ग्राम सोना है। इसलिए जब भी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत बताई जाती है तो पर आउंस में बताई जाती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मार्केट हमेशा वॉलेटिलिटी लाता है। पॉइंट नंबर 7, कौन सा गोल्ड खरीदना सबसे अच्छा है, और इसके अंदर मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 2.5% गारंटी रिटर्न मिलता है और मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगता और इसमें 0 चार्जेस रहेंगे। सबसे सुरक्षित भी है और यहाँ बायर्स हमेशा मिलते हैं। पॉइंट नंबर 2, गोल्ड ETF मार्केट लिंक, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है, सेफ प्लस लिक्विड। पॉइंट नंबर 3, डिजिटल गोल्ड, शॉर्ट टर्म में भी बिल्कुल ओके है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चार्जेस बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 4, फिजिकल गोल्ड, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है, ज्वेलरी के मुकाबले बेटर है और इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता। पॉइंट नंबर 5, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे गलत रहेगा, इसको आप सिर्फ पहनने के लिए ही लें। पॉइंट नंबर 8, सही स्ट्रेटेजी कैसे खरीदें ताकि नुकसान ना हो। स्ट्रेटेजी नंबर 1, SIP पैटर्न बाय, हर महीने थोड़ा गोल्ड लो, आपकी एवरेज प्राइस खुद परफेक्ट हो जाएगी। स्ट्रेटेजी नंबर 2, मार्केट करेक्शन का इंतजार करो अगर आपके पास पैसा पड़ा हो तो, और अगर 2 से 3% करेक्शन आए तो बाय कर लो। स्ट्रेटेजी नंबर 3, पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 से 20% तक ही गोल्ड रखो, ज़्यादा गोल्ड वेल्थ नहीं बनाता, सिक्योरिटी देता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, कॉमन मिस्टेक्स। लोग यहाँ 4 गलतियाँ करते हैं। पहला, एक साथ बहुत सारा गोल्ड खरीद लेते हैं, एंड दूसरा, ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, एंड तीसरा, गोल्ड लोन को स्मार्ट मानना, इसमें इंटरेस्ट बहुत भारी लगता है, और चौथा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सोचना। इन फॉल्स ट्रैप्स में मत गिरना क्योंकि यह आपको पूरी तरह से उलझा देंगे। अब हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आप पूछें क्या गोल्ड खरीदने का यह सही टाइम है? हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और रिस्क कम करने वाले लोगों के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह वोलेटाइल टाइम है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी सोच 3 से 5 साल से आगे की है तो आज लिया गोल्ड आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बैकबोन बन सकता है। दोस्तों, गोल्ड कोई प्रॉफिट मशीन नहीं है बल्कि आपकी वेल्थ का सिक्योरिटी गार्ड है। सही समय वही है जब आप स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो
इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फाइनेंशियल रियलिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।